क्या इस देश में भगवा पहनना अपराध है? क्या इस देश में आप भगवा पहनिएगा तो आपको मार दिया जाएगा? 16 अप्रैल 2020 की हुई घटना पालघर में यही दर्शाती है। 16 अप्रैल 2020 महाराष्ट्र के जिला पालघर में एक घटना घटती है। दो सन्यासी तथा उनके एक ड्राइवर को पीट कर यानी कि लिंचिंग करके उनकी जान ले ली जाती है। बड़ी ही बेरहमी से वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ये 16 अप्रैल का वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है पूरे फेसबुक या फिर सोशल मीडिया में, 16 अप्रैल की ये घटना है और मीडिया इसको 17 तारीख को रिपोर्ट करती है कि 3 चोरों को मार दिया गया है पालघर में। इस तरीके की न्यूज मीडिया फैलाती है और आपको दिखाती है। और हम लोगों ने जब तक ये वीडियो सामने नहीं आया था तब तक हम लोग यही मान रहे थे कि ये लोग चोर थे और चोरों को मार दिया गया गांव वालों के जरिए। इनमें जूना खारा के संत थे, 2 संत थे, कल्पवृक्ष गिरी महाराज उम्र 70 वर्ष, सुशील गिरी महाराज उम्र 35 वर्ष और नीलेश तेलंगने जो इनके ड्राइवर थे 35 वर्ष। ऐसा कहा जा रहा है कि कांदीवली यानी मुंबई से ये गुजरात जा रहे थे अपने गुरु की अंत्येष्टि में। उनकी गुरु की देहांत हो गया था और उनके अंत्येष्टि में जा रहे थे। लौटने जो मुंबई से जब ये गुजरात की ओर जा रहे थे तो जिला पालघर से होते हुए जा रहे थे और बीच में एक दादर नगर हवेली यानी कि यूनियन टेरिटरी पड़ती है, वहां से इन लोगों को लौटा दिया लॉकडाउन होने के कारण। जब ये लॉकडाउन वहां से लौटते हैं तो एक गांव है गणचिचले, वहां पे एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, वहां पे इनकी गाड़ी को रोका जाता है और गांव वाले इकट्ठा वहां पे हो जाते हैं, इनकी गाड़ी को तोड़फोड़ करने लगते हैं और इनको मारने लगते हैं। तब वहां के पुलिस जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उन्होंने अपने चेक पोस्ट से कासा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी आई और पुलिस ने इन लोगों को अपने वैन में बैठाया। इन लोगों के वैन पर भी अटैक किया गया और पुलिस जब इनको चेक पोस्ट के अंदर ले गई फिर बाहर लाती है, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर भी लिंचिंग सभी लोगों ने इनको किया और पीट कर बड़े ही बेरहमी से इन लोगों को मार दिया गया। अब महाराष्ट्र के सीएम यानी कि महाराष्ट्र की सरकार बोल रही कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, बस ये एक चोरों की अफवाह के कारण इन लोगों को मार दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि सिर्फ एक अफवाह ही नहीं बल्कि जानबूझकर इन लोगों को मारा गया। सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि जब इन लोगों को मारा जा रहा था तो चेक पोस्ट से फोन किया जाता है कासा पुलिस स्टेशन को और कासा पुलिस स्टेशन से उस गांव में आने तक की दूरी तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटे का समय लगता है। तो क्या उस 1 घंटे तक उन साधुओं को मारा गया होगा? क्या उस 1 घंटे में लोगों ने पूछताछ नहीं की होगी कि आप कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अगर साधुओं ने बताया होगा सन्यासियों ने तो फिर भी उन्हें जानबूझकर क्यों मारा गया? दूसरा सवाल कि जब वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि चोरों की अफवाह और जो बच्चे चोरी गैंग से वो लोग गांव वाले परेशान थे और रात में पहरा दे रहे थे, तो क्या उससे मिलती जुलती कोई घटनाएं पिछले 2-3 महीनों में पुलिस में दर्ज की गई? अगर ऐसी बात नहीं है तो वो कौन सी अफवाह फैला रहा था और कौन लोग थे जो अफवाह फैला रहे थे? ऐसा कहा जा रहा है कि इलीगल लिक्विड ट्रेड के इन लोगों को समझा गया कि ये लोग शराब बेच रहे हैं, इस तरीके की भी न्यूज सर्कुलेट किया गया। इन लोग संतों की जो हत्या की गई है, सबसे बड़ी बात है उसमें कि उनका भगवा रंग, उन्होंने जो कपड़ा पहना था वो भगवा। पुलिस वाले आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले को इनको बचाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, रक्षक नहीं बल्कि ये भक्षक बने। चेक पोस्ट में जब पुलिस वाले इनको ले गए, बाहर जब निकलते देख रहे हैं आप वीडियो में, तो इन लोगों ने भीड़ के हवाले कर दिया उन साधुओं को। तो ये एक सवाल कि आखिर क्यों पुलिस वालों ने ऐसा किया? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स वहां पे उपलब्ध थी। पुलिस वाले लाठी चार्ज करके फायरिंग करके इन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे और साधुओं सन्यासियों को बचा सकते थे। पुलिस वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या स्थानीय दबाव था, किन नेताओं का दबाव था? ये भी सवाल है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या वहां पे इन साधुओं की जान के दुश्मन लोग जो बन गए गांव वाले, वो क्यों? जानबूझकर भी अगर मारा तो वो क्यों? देखिए, पालघर जो एरिया है वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे एरिया, बहुत सारे जिले जो हैं वो
जो हैं वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया हैं। जैसे धनऊ उसी गांव के आसपास है, विक्रमगढ़ धनऊ जो है वो उसका विधानसभा एरिया है। पालघर, बोईसर, नालासोपारा, वसई, ये सब जो ज्यादातर एरिया हैं यहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड फैमिली रहते हैं, यानी क्रिश्चियन आबादी है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं, मतलब कि आदिवासी लोग रहते हैं, इन आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया है क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा क्रिश्चियन धर्म में। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू संगठन और क्रिश्चियन के जो मिशनरी हैं उनमें आपस में लगातार भिड़ंत होते रहती है, आए दिन होते रहती है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी लोभ लालच देके इन लोगों को क्रिश्चियन धर्म में लाते हैं और हिंदू संगठन जो है फिर से इनकी घर वापसी कराती है। तो इस तरीके से वहां पे लगातार ये चलता रहता है। जो ये विधानसभा है पालघर के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट है पालघर के अंदर, उसमें जो विधानसभा वहां पे जो लीडर हैं वो सीपीएम, धनऊ में सीपीएम के एमएलए हैं, विक्रमगढ़ में नेशनल एनसीपी के एमएलए हैं, पालघर में शिवसेना के हैं, बोईसर में बहुजन विकास अघाड़ी, नालासोपारा में बहुजन विकास अघाड़ी, वसई में बहुजन विकास अघाड़ी। देखिए सीपीएम और बहुजन विकास अघाड़ी का जो वैचारिक जो है वो मिलता जुलता है। इन लोगों का वही है कि मतलब जय भीम, जय मीम और क्रिश्चियनिटी, इन सब को लेके ये लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं। और वहां पे उस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाता है हिंदुओं को। तो ऐसी स्थिति में जब उन लोगों ने देखा होगा कि एक हिंदू संत इस गांव में घूम रहा है, तो हो सकता है आगे भी ये लोग आके यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो ये एक गुस्सा वहां पे उन लोगों ने निकाला होगा। दूसरी बात की पालघर से बराबर ये रिपोर्ट आती है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, वहां पे उन लोगों का अपमान किया जाता है और हिंदुओं पे वहां पे लगातार अटैक होता रहता है पालघर। चूंकि ये मीडिया में रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे एक आध दो मर्डर जो हो ये आम बात है, और इन सब ये जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो पाता है। अब मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि कोई दोनों जो लोग आपस में हैं, मारने वाले और मरने वाले, वो एक अलग धर्मीय नहीं है, मतलब अलग अलग धर्म के नहीं है, इसे कोई कम्युनल नहीं बनाया जाए। ये इसलिए कहा गया कि जो क्रिश्चियन जो समुदाय जो वहां पे हैं वो पहले हिंदू ही थे, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि अलग धर्म के नहीं है, तो हिंदू को मारा। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि देश में जमात का जो इंसिडेंस बढ़ गया है, इसको भी एक इस मसले को लेकर इसको एक बैकफुट पे लाने की कोशिश की गई और इसकी ये आगे हो, ताकि पता चले कि हिंदू की लिंचिंग भी कर रहा है। इस तरीके से ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो एफआईआर लॉन्च हुआ है उसमें ये बता रहे हैं कि कोई भी एक मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं वीडियो में कुछ एक जगह पे सोएब करके ऐसा कुछ नाम सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस एरिया में मुस्लिम समुदाय नहीं रहते। मैं बता दूं इसी साल वहां पे काफी ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, वहां पे बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे थे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि वहां पे मस्जिदों की संख्या जो उस एरिया में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में मस्जिदों की संख्या काफी ज्यादा है और चर्चों की भी संख्या काफी ज्यादा है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वहां पे मुस्लिम वर्ग नहीं है, मुस्लिम समुदाय नहीं है। तो ये भी एक शंका का है कि बिल्कुल इस जो लिंचिंग है उसमें कोई मुस्लिम ना हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। और ये जो वीडियो में सुनाई दे रहा है सोएब वो भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उससे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप मैप पे देखिएगा तो वहां पे बहुत सारी मस्जिदें ऑलरेडी गूगल मैप पे रजिस्टर्ड हैं और ऐसी कई सारी मस्जिदें होंगी इलीगल छोटी छोटी जो गूगल मैप पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि वहां पे उन हिंदुओं को, उन संतों को इसलिए लिंच कर दिया गया, इसलिए मारा गया जानबूझकर कि बाद में कोई एक वार्निंग है कि कोई और हिंदू संगठन यहाँ पे ना आए और यहाँ पे कोई कन्वर्जन रेट ना करे। वो पूरा का पूरा इलाका आदिवासी का और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी काफी ज्यादा प्रभावी है। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सीपीएम, एनसीपी और क्रिश्चियन मिशनरी का हाथ है, पूरा ये इनका कॉकटेल है और यही लोग एक वहां पे एक वोट बैंक बनाते हैं और लगातार वहां पालघर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आसपास के एरिया हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया हैं वहां पे ऐसा बताया जाए कि पहले से अब कन्वर्जन रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदू वहां पे अब अल्पसंख्यक होने वाला है। उस एरिया में जो भी हिंदू हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बलपूर्वक या किसी भी लोभ लालच के रूप में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक कारण है कि वहां पे इन संतों की लिंचिंग कर दी गई। मैं बता रहा था कि जब 1 घंटे की देरी हुई तो उन लोगों से पूछताछ जरूर की होगी।
जब आपके गांव मोहल्ले में कोई चोर आता है तो आप उसे पीटते हैं, जब पुलिस आती है उसको पकड़ती है, फिर पुलिस उसे डिटेन करती है। तो क्या पुलिस वालों ने इन साधु संतों से नहीं पूछा होगा कि आप लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो जब उन साधुओं ने बताया होगा तो जानबूझकर उन पुलिस वालों ने उन्हें मॉब के बीच यानी कि भीड़ के हवाले क्यों कर दिया, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि वहां के स्थानीय लोगों का दबाव था इनको लिंचिंग करने का, और सबसे बड़ा कारण था इनका भगवा वस्त्र। और उन्होंने एक वार्निंग दिया, एक सिग्नल दिया कि इस एरिया में आइंदा कोई हिंदू संगठन एक्टिव ना हो पाए। इन तीनों की हत्या करके ये वो दर्शाना चाह रहे थे कि इस तरह अगर भगवा को वहां पे कैसे कुचला जाता, एक संदेश उन्होंने दिया उस एरिया में। और क्रिश्चियन मिशनरी काफी ज्यादा उस एरिया में एक्टिव है। कुछ मीडिया तो ये भी कर रही है, जो पर्टिकुलर आप लोग देख रहे होंगे कि बुद्धिजीवी सेक्शन जो होता होगा, जो मीडिया है वो लिखती है कि 3 लोगों की हत्या की गई मॉब लिंचिंग में। लेकिन वहीं अगर दूसरे समुदाय के लोग होते हैं या मुस्लिम वर्ग के मरते हैं तो वहां पे स्पेसिफिक वहां पे जोड़ा जाता है कि मुस्लिम युवक की हत्या की गई, तबरेज की या अखलाक की, वहां पे उनके नाम के आगे मुस्लिम जोड़ा जाता है। तो क्या इनके नाम के आगे हिंदू संत नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इनको एक चोर बना के छोड़ दिया गया। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो गैंग है हमारे देश में, जो हमेशा ट्विटर पे एक्टिव हो जाता है, जो एक मुस्लिम के मरने पे, एक खास समुदाय के लोगों के मरने पे 12 बजे आप देखते होंगे कि इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकल जाता है। तो क्या इन संतों के लिंचिंग होने पे कैंडल मार्च नहीं निकल सकता? क्या इन संतों के लिंचिंग होने पे कोई बॉलीवुड या कोई राजनेता या फिर कोई हाथ में तख्ती लेके खड़ा नहीं होंगे इनके सपोर्ट में? तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं हमारे देश में क्या मानसिकताएं फैलाई जा रही है और क्रिश्चियन मिशनरी कैसे काम धीरे धीरे अपने कर रही है और हिंदू धर्म को कैसे वो डोमिनेट कर रही है। हर एक जगह जहाँ पे ट्राइबल एरिया वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जाके फैलती है, वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में कन्वर्जन वहाँ करती है। और सीपीएम जो वैचारिक जो इनका पार्टी है, ये जो कॉकटेल इन अपना वोट बैंक इन्होंने बना लिया है, ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सीपीएम, एनसीपी और क्रिश्चियन मिशनरी का एक कॉकटेल है जो कि इनका पूरा वोट बैंक है। आप झारखंड में भी जाके देख लीजिए, वहां भी क्रिश्चियन मिशनरी काफी एक्टिव है। और ये जो चुनाव हुआ है वहां पे विधानसभा, वहां पे ऐसा बीजेपी का हारने का एक वजह क्रिश्चियन मिशनरी को भी बताया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी ने गांव में घर घर जाके पर्चे बांटे बीजेपी को वोट ना करने के लिए, कांग्रेस को वोट करने के लिए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इस देश में क्रिश्चियन मिशनरी लगातार फैलती जा रही है। और जो आपके ट्राइबल एरिया है, गांव के एरिया, वहां पे ये लोग वर्क करते हैं, वहां के लोगों को ये बहला फुसला के ये धर्म में कन्वर्ट कराते हैं। और यही ये पालघर में कर रहे थे काफी समय से। और जब वहां पे हिंदू संगठन जाते थे तो वहां पे उन लोगों का झगड़ा होता था, फिर उन्हें पुनः घर वापसी कराई जाती थी हिंदू संगठनों द्वारा। तो इन सब चीजों से वो गुस्से में थे। और जब इन्होंने भगवा पहने देखा तो इन लोगों को लगा कि ये संत है, फिर से इस इलाके में आएंगे और सबको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करेंगे, हिंदुओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इन लोगों को जानबूझकर वहां पे लिंच कर दिया जाता है और इस पे एक्शन हो रहा है। लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा, क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारें वहां पे इन लोगों के संरक्षण में खड़ी उतरी है। सीपीएम, क्रिश्चियन मिशनरी, एनसीपी, ये लोग का जो वोट बैंक है यही है, जय भीम जय मीम। और जो क्रिश्चियन मिशनरी है इन लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है इस इलाके में। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें से ज्यादातर लोग सीपीएम पार्टी के वर्कर हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस घटना के वक्त वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है, कुछ लोगों का ये दावा है कि वहां पे एनसीपी के भी कुछ जिला स्तरीय नेता भी वहां पे मौजूद थे उस लिंचिंग में, और सीपीएम के काफी ज्यादा वर्कर वहां पे एकत्रित हो गए थे। तो ये सवाल है कि उतनी रात को इस लॉकडाउन में उतने सारे लोग एक जगह उस चेकपोस्ट के पास अचानक कैसे एकत्रित हो गए। और दूसरी बात यह कि वहां एक सरपंच है, महिला सरपंच, वो इस घटना का विरोध कर रही थी, हिंदू संतों को मारने का विरोध कर रही थी। अब उसके परिवार को थ्रेट दिया जा रहा है, यानी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, ऐसा उनका कहना है। और न्यूज में भी ये अब आ चुका है। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी और सीपीएम और एनसीपी, इन सब का जो कॉकटेल बना हुआ है, और खासकर क्रिश्चियन मिशनरी का कैसा दबदबा है। सीपीएम की विचारधारा को आप जानते हैं कि उसकी विचारधारा खूनी रक्त रंजिश होती है। बंगाल में आपने सीपीएम के कम्युनिस्ट पार्टी का आपने सरकार देखा है, कैसे वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता था। अब वही हाल टीएमसी कर रही है, वो अलग बात है। तो सीपीएम और एनसीपी और क्रिश्चियन मिशनरी का वहां जो खेल था, वही खेल ने
इस भगवाधारी संतों की जान ली। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन बाबा। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं एक्सप्लेन बाबा। लगातार मैं कोरोना वायरस को अपडेट देता रहता हूं। लगातार कोई भी सोशल इशू है मैं उस पर लगातार वीडियो बना के आप लोगों के बीच आता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।